हेलो बच्चों और दोस्तों, जो टेंस की सीरीज चल रही है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आ चुके हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि हम सिंपल सेंटेंस, पार्ट ऑफ द स्पीच, फिर टेंस, और टेंस के बाद हम जो मेन है, जो टेंस सीख जाएगा वही जो भी कोई एग्ज़ाम है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वही भर सकता है जिस पे कि टेंस आते हैं। हर तरह के सेंटेंस बनाना था वो करेक्ट फॉर्म भर सकता है। कि सभी एग्जामों के लिए जो हम बार बार लिख रहे हैं, फॉर ऑल एग्जाम्स, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब हमने ये सभी बच्चों ने पढ़ा है क्योंकि भाई ये जो चुका होगा, चुके होंगे, ये पहचान होती है। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल के बच्चे यानी कि एडवांस इंग्लिश वो जो सीखना चाहते हैं, जो CGL है, PU है, NDA है, उसके लिए ये थोड़ा सा जो डेफिनेशन असली इसका कब कोई इसका कंसेप्ट क्या होता है, कब फ्यूचर हम परफेक्ट को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट विल बिगिन एंड बी कंप्लीटेड एट सम गिवन इन फ्यूचर टाइम। तो ये जो टेंस है ये जब भी होता है कि फ्यूचर में ही तो कोई काम शुरू हुआ है और किसी दिए हुए समय पर वो फ्यूचर में ही खत्म हो रहा है यानी समाप्त हो रहा है। तो हम इस जो कि इस टेंस का उपयोग करते हैं। हम जो कि एक बेसिक जो बच्चा जहाँ से टेंस सीखता है वहाँ से भी, और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, जो एडवांस इंग्लिश जो कि एग्ज़ाम में कैसे कब किस कंसेप्ट इस टेंस का यूज कहाँ से किया जाता है तो उसको उपयोग करते हैं। हमने बताया कि जो फ्यूचर में तो कोई काम जारी जो होगा, चल रहा होगा, और वो फ्यूचर में ही कोई किसी दिए हुए समय पर समाप्त होगा। और इसमें जो कि और यूजुअली बाय और बाय द टाइम ये और जो कि यूज होता है कब तक। हम ऐसे बोलते हैं किसी टेंस को कि वो खाना खा चुका होगा, वे जा चुके होंगे, तो वो ऐसा लगेगा कि भाई कैसे अनुमान लगा रहे हो। तो एक कोई टाइम दिया होगा कि जब तक जा चुके होंगे, एक तक का भाव आएगा तो हम उसको बाय का प्रयोग करेंगे, बाय और बाय द टाइम इसका प्रयोग करेंगे। तो इस टेंस का सही मायने में सही यूज होगा। और बेसिकली वो जो बच्चे चुका होगा, चुके होंगे और उसे समझेंगे। और एडवांस लेवल के बच्चे जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि कब कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा किसी दिए हुए समय पर। तो अब जो बच्चे हैं इसको नोट कर लें। और अब एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो क्या होता है ये हम बताते हैं। यानी कि और हमने ये वर्ड लिख दिया बाय टाइम, बिफोर टाइम, कोई समय दिया होगा कि भाई इस समय से पहले ये काम होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट और ये मॉडल वर्ब, इसको मॉडल बोलते हैं, सिंपल जो कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं लेकिन मॉडल में आती है। ये बी, डू और हैव की फॉर्म नहीं है, विल, सेल, और इसमें हैव। हम दोनों चीज बता रहे हैं कि जो बेसिक से सीख रहा है वो भी, और एडवांस लेवल क्या होता है टेंस का जो किसी परीक्षा में सही जो करेक्ट फॉर्म भर के आएगा, वो दोनों चीज बता रहे हैं। अब हम जब इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बता रहे हैं तो एडवांस लेवल के बच्चे ये समझ जाएंगे। क्या पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब थर्ड फॉर्म V3 जिसको बोलते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडवर्ब या अदर वर्ड जो भी होगा वो लास्ट में लिख देंगे। ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। अब वो जो बच्चे बेसिक के हैं
यानी कि बिल्कुल बिगनर्स जो हैं वो चुके हुए समझे, एडवांस लेवल के डेफिनेशन लिखी हुई है जो इससे समझे। अब भारत 2030 तक सुपर पावर बन चुका होगा, तक कब हमारा बन चुका है, समय भी दिया हुआ है। तो इंडिया अब क्या है, विल सेल हमने पहले बता दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूस हुई, हम विल सेल दो हैं मॉडल्स, लेकिन जो फ्यूचर है उसमें आज मॉडर्न इंग्लिश में उसमें सेल का उपयोग बड़ी मुश्किल से करते हैं, विल का प्रयोग करें। जब तक इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाई 2030, तो ये इस तरीके से हमने एक बाई का उपयोग कर दिया, ये बन चुका होगा। इसमें बिफोर है, वहन का भी उपयोग कर सकते हैं, वहन का भी ये वर्ड ये भी आ सकता है। वे घर पहुंचने से पहले मैं जा चुका हूँगा, तो आई हैव गॉन बिफोर दे कम हूँ। इसका बिफोर यानी कि मैं घर पहुंचने से पहले वे आ चुके, फ्यूचर का भाव दे रहा है। लेकिन हम इसमें जब भी हम जो क्लोज का प्रयोग करते हैं, तो क्लोज में कभी भी ये नहीं कि वो आगे के बोलेगा, लेकिन उसमें पास्ट और प्रेजेंट के प्रयोग करते हैं, कभी भी इसको हम फ्यूचर में जो कि नहीं लिखते। तो बिफोर देख के मैं जा चुका हूँ जब वे घर आएंगे, तो ये हमने बिफोर का प्रयोग कर दें। अब इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। और नेगेटिव में हमने जैसे कि हमने इंडेफिनिट में कंटिन्यूस बताया होगा, विल नॉट, इसको जो इसका कॉन्ट्रैक्शन है यानी शॉर्ट फॉर्म, इसको हम वॉन्ट, और जो सेल नॉट है इसको हम कॉन्स्ट्रक्शन में सेंट, जो कहीं वॉन्ट हो तो इसको विल नॉट समझे, और जो सेल और सेंट कहीं लिखा है तो उसका सेल नोट का ये कॉन्स्ट्रक्शन है। क्या तुम कल 3 बजे तक खाना खा चुके होंगे? नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी। वह एक सप्ताह तक यह किताब नहीं लिख चुका होगा। ही विल हैव, और विल और हैव के बीच में हम इसका नोट लगा देंगे, और
written that book till next वीक नहीं लिख चुका होगा। और इसका हम कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म में भी लिख सकते थे। हमने एग्जाम्पल दिया, इसका स्ट्रक्चर और लिखते हैं। सब्जेक्ट विल सेल और नॉट हैव प्लस V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स या अदर वर्ड्स। और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म, हम विल को वांट और सेल नोट को सेंट, इस तरीके लिख सकते हैं। क्या वे घर से जा चुके होंगे? जब मैं घर पहुंचूंगा बहन का प्रयोग कर देते हैं। दे सॉरी, नेगेटिव बता दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका क्या है? WH वर्ड अगर है तो हम लगाते हैं। फिर जो विल और सेल और इसके जो हैव है, इसके बीच में सब्जेक्ट और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और एडवर्ब या जिसको कि अदर वर्ड बोल सकते हैं। और क्वेश्चन, और बार बार बताने की जरूरत नहीं, बार बार हम ये फॉर्म रखने की जरूरत नहीं। अगर NI सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है, तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे सीधा, इसको बाद में। क्या तुम कल तक या अगले सप्ताह तक यह फिल्म देख चुके होगे? तक का जब इसमें आएगा, कोई टाइम नहीं, पहले ही इसमें दिखा दिया है। क्या क्या क्योंकि शुरू में आ रहा है, यानी यस नो में आंसर है इसका। तो हम क्या इससे हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे। विल टू सब्जेक्ट तुम, will you have watched सीन कुछ लिख दो। watch this movie till tomorrow और क्वेश्चन। और या हम टिल का प्रयोग करें, इसमें जो हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं, बाई टुमारो।
टेंस जो मेन है हमारा, किस तरीके के सेंटेंस बोले, किस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, किस तरीके से सेंटेंस कितने तरीके से बनाए जाते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं। हमारी जो हम डिस्कशन बता देंगे, पहले वीडियो देखिए। और सिंपल तरीके से हम किसी बात को बिल्कुल जो बिना टेंस के सेंटेंस बनते हैं वो पहले सब पूरे पढ़ा चुके हैं। अब टेंस का ये सेकंड लास्ट, इसके बाद लास्ट टेंस और है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फिर टेंस के हिसाब से, फिर सिंपल तरीके से होगा टेंस के हिसाब से होगा, फिर उस बात को पैसिव फॉर्म में, जो कि हम करेक्ट फॉर्म पर पढ़ा के फिर पैसिव फॉर्म, पैसिव किस तरीके से बना जाते हैं। और फिर जो एक तरीका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे, ये ही जो कि 4 तरीके होते हैं सिंपल तरीके से किसी बात को कहने का, सिंपल तरीके जो बिना टेंस के बनते हैं, जहाँ से बच्चे बिल्कुल बेसिक सीखते हैं सेंटेंस बनाना, हम वो पहले पढ़ा चुके हैं। फिर टेंस के हिसाब से कैसे, कब, जो टाइम, और ये कौन सा टाइम है और कौन सा टेंस है। अब टाइम और टेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में किस तरीके, जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस चैप्टर के बाद बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।